अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका ट्यूटर फ़ारूक रदीम ऑटोकैड के एक नए लेक्चर के साथ। आज ऑटोकैड के अंदर हम पढ़ेंगे टेक्स्ट स्टाइल। इससे पहले जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने जब टेक्स्ट लिखा तो वहां पे हमने इसके बारे में जिक्र किया था जिस तरह से बकिया प्रोफाइल सेव की जाती हैं। जैसे लेयर्स को हम लोग पहले मैनेज करते हैं, जैसे हम लोग लाइन टाइप्स को मैनेज करते हैं, उसी तरह से टेक्स्ट स्टाइल को भी हमने मैनेज करना होता है। क्या फ़ायदा है उसका, क्यों ये सब करना पड़ता है और किस तरह से किया जाता है, आज हम ये सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये ज़हन में रखें कि टेक्स्ट प्रोफ़ाइल जो है, वो हम पहले इसलिए बना लेते हैं कि अगर हमें टाइटल ब्लॉक बनाना पड़ता है, हमें अगर कोई नोट लिखना पड़ता है, कहीं पे कोई पूरा पैराग्राफ लिखना पड़ता है, तो पहले से उसके फॉर्मेट बना के सेव कर दिए जाते हैं। एक सिंगल एडिटिंग के साथ थ्रू आउट हर जगह पे वो सब कुछ अपडेट हो जाता है, यही इसका फ़ायदा होता है। जैसे यहाँ पे मैंने ये टेक्स्ट लिखा, अब हमारे पास एक कमांड मौजूद है लिस्ट की, LI इसकी शॉर्ट की है। मैं लिस्ट के साथ जब इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही सिलेक्शन के बाद उसका रिजल्ट लिया तो उसने बताया लेयर 0 के साथ है, मॉडल स्पेस में है, और ये उसने स्टाइल बताया। ये टेक्स्ट स्टाइल है, एनोटेटिव टेक्स्ट स्टाइल है इसका। और उसके बाद एनोटेटिव इसका टेक्स्ट स्टाइल है, और उसके बाद उसमें बकिया तमाम तर इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे बताई गई है। तो ये वाली जो चीज़ है, ये एक्चुअली हमें चेक करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को, ये वाला ऑप्शन है लिस्ट का। अच्छा, अब इसके बाद हमने ये देखा और फिर मैं स्किप करता हूँ और अगेन उसी कमांड को रिपीट करता हूँ इस वाले टेक्स्ट के ऊपर। और यहाँ पे देखें बकिया सारी इंफॉर्मेशन तो है ही है, और यहाँ पे उसका स्टाइल जो है वो बताया गया है रोमन, और इसके अंदर फॉन्ट कौन सा है, वो भी रोमन्स के नाम से फॉन्ट है। अगर मैं इसको देखता हूँ, ये देखें, राइट क्लिक करें और यहाँ पे स्टाइल नेम तो एनोटेटिव है, जबकि इसके अंदर जो टेक्स्ट यूज हुआ है, टाइप फेस जो है वो यहाँ पे देखें वाई यू गोथिक है। तो ये इंफॉर्मेशन होती हैं, ये F2 से हम इस विंडो को ऑन ऑफ कर सकते हैं या बाहर क्लिक करें। अच्छा, अभी देखें ये दो स्टाइल अप्लाई हुए हैं, इन दोनों स्टाइल को मैं थ्रू डायलॉग चेंज करना चाह रहा हूँ। तो एनोटेटिव के अंदर यहाँ पे देखें हमारे पास स्टाइल मौजूद हैं, एनोटेटिव, रोमन एंड स्टैंडर्ड। तो अभी एक ये एनोटेटिव यूज हुआ है, दूसरा रोमन यूज हुआ है। और अगर मैनेज टेक्स्ट स्टाइल यहाँ पे मैं आऊंगा तो ये उसके डायलॉग पे चलेगा, कि या फिर आप यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करें तो ये टेक्स्ट स्टाइल पे चला जाएगा। इसी तरह से अगर आप ST लिखेंगे तो ये भी शॉर्ट की है टेक्स्ट स्टाइल की। तो देखें इस वक्त हमारे पास एनोटेटिव में ये वाला वाई यू गोथिक लगा हुआ है, रोमन के अंदर रोमन्स लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पे इनको चेंज करता हूँ। देखिए ये ऑलरेडी स्टाइल हमारे अप्लाई हुए हुए हैं, और अब इसको मैं चेंज करूंगा। यहाँ पे देखें इसकी जगह पे मैं उसे यूनिवर्सल मैथ करता हूँ। यहाँ पे आप उसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। इसको ये मैंने TXT में कर दिया, TXT इस पे मैंने किया, इसको अप्लाई करके क्लोज कर दें तो ये देखिए ऑटोमेटिकली सारा टेक्स्ट चेंज हो गया। यहाँ पे भी आप गौर करें, यहाँ पे भी वो टेक्स्ट चेंज हो गया। इसी तरह से अगर मैं ST टेक्सटाइल पे दोबारा आता हूँ और रोमन में आगे मैं रोमन को यहाँ पे ये स्टाइल यहाँ पे मैं देता हूँ स्टाइलस, ये वाला अप्लाई करें, क्लोज करें, तो आप देखें यहाँ पे वो स्टाइल चेंज हो गया, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। तो ये जो इनसाइड पे हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसकी अगर मैं लिस्ट लेता हूँ तो ये देखें, इस पे मैंने राइट क्लिक करके इसकी लिस्ट ली तो इसके अंदर भी एनोटेटिव स्टाइल यूज हुआ है। तो इसकी तमाम तर स्पेसिफिकेशन नीचे दी गई हैं। अच्छा, इसको अगर मैं यहाँ पे देखें डबल क्लिक करके इसके एडिटिंग पे आता हूँ तो आप देखिएगा यहाँ पे ये वाला जो स्टाइल है इसको हमने रीनेम किया हुआ है, यानी इसको एरियल के साथ हमने इसका फॉन्ट चेंज किया हुआ है, डिफॉल्ट फॉन्ट हमने नहीं यूज किया इसका। ठीक है, जबकि ये जो नीचे है इसको ये TXT इसमें यूज हुआ है, वो सेम वाला वही फॉन्ट यहाँ पे यूज हुआ है। तो अगर मैं इस जगह पे उसको डायरेक्ट किसी स्टाइल पे ले जाऊँ, ये देखिए ये इनोटेटिव है, अगर मैं इसको रोमन पे ले जाता हूँ तो ये उसको चेंज करके रोमन में कर देगा। अब वो सारे का सारा रोमन हो गया, और ये जैसे ही हम यहाँ पे इस स्टाइल को चेंज करेंगे तो ये सारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज होता जाएगा। तो ये बेसिकली स्टाइल की मदद से ऐसा होता है। अब हम स्टाइल के बारे में देखेंगे कि एक्चुअली जो स्टाइल है उसके अंदर फीचर्स क्या हैं। टेक्सटाइल के मैंने डायलॉग दोबारा ऑन किया,
ये देखें स्टाइल ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे मैं एक न्यू स्टाइल क्रिएट करता हूँ स्टाइल 1 के नाम से। ओके करें, ये स्टाइल 1 प्रोफाइल एक बन गई उसकी। उसके बाद इसमें आप फॉन्ट जो भी आप फॉन्ट करना चाहते हैं, ये फर्ज करें मैं उसे यहाँ से ये हैंड राइटिंग वाला हैंड 1 फॉन्ट जो है वो उसे देता हूँ। उसके बाद इसमें कुछ फीचर्स होती हैं, एनोटेटिव है, वो मैच टेक्स्ट ओरिएंटेशन, ये आगे जब हम डायमेंशंस पढ़ेंगे तो मैं वहां पे आपको ये चीजें क्लियर करूंगा। यहाँ पे उसके अफेक्ट है कि अपसाइड डाउन हो जाए या बैकवर्ड पे चला जाए, यानी वो मिरर हो जाए। उसके बाद यहाँ पे इसकी हाइट है। देखिए अगर तो आपने पहले ही यहाँ पे हाइट फिक्स कर दी तो जब आप इसको कहीं पे इंसर्ट करेंगे तो आपको वहां पे हाइट नहीं देना होगी। नॉर्मली हम इसको फिक्स नहीं करते, जीरो पे रखते हैं ताकि जहां पे भी ये टेक्स्ट लिखने लगे ये वहां पे वैल्यू खुद से हमें देनी पड़े ताकि उसको सेट कर सके। यहाँ पे उसका विड्थ फैक्टर है, यहाँ पे इस वक्त उसका विड्थ फैक्टर जो है वो 1 है। इट मीन कि ये 100% जो इसका स्टैंडर्ड वैल्यू है वही रहेगी। अगर मैं इसको 0.5 कर देता हूँ या 2 कर देता हूँ तो इसकी लेंथ और विड्थ में फर्क आएगा। जैसा ये देखिए, जैसे ही मैंने 2 लिखा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फॉन्ट की विड्थ चेंज हो गई है। इसी तरह से मैं अगर इसे 1 करता हूँ तो वो वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। ओब्लिक एंगल, जैसे हम इटैलिक वगैरह करते हैं, मैं उसे यहाँ पे 15 ऐड करता हूँ तो आप देखिए प्रीव्यू में उसने उसको 15 डिग्री पे ओब्लिक बना दिया, थोड़ा सा टेपर कर दिया। मैं अगर यहाँ पे उसे 45 डिग्री करता हूँ तो आपके सामने मौजूद है। तो ये सारी सेटिंग्स हम पहले से ही उसको बना के दे देंगे तो वो वहां पे ऑटोमेटिकली अप्लाई होती जाएंगी, हमें दोबारा से ये वैल्यू नहीं देना होगी। इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको अप्लाई किया, क्लोज कर दे। अच्छा, ये जो टेक्स्ट स्टाइल है ये यूज कैसे होता है? सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, अब वो जो मैंने आपको थ्रू कमांड मैंने चीजें बताई थी वो आप समझ गए हो। मैं आपको थोड़ा सा आसानी के साथ बताऊंगा। सिंगल लाइन के साथ में आया और जैसे ही आपने यहाँ पे सिंगल लाइन टेक्स्ट सेलेक्ट किया, यहाँ पे आप उस स्टाइल जो है वो सिलेक्ट करें। मैंने ये वाला स्टाइल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये उसकी हाइट है, ये जितनी भी वैल्यूज हैं आपने जो भी यहाँ पे वैल्यू देनी है आप वो वैल्यू यहाँ से सिलेक्ट करें। अभी ये वैल्यू है और किस जगह पे, यहाँ पे देखिए वो कह रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ द टेक्स्ट। मैंने ये स्टार्ट पॉइंट दिया। उसके बाद उसने कहा स्पेसिफाई द हाइट। अब हाइट चूंकि हम अपनी मर्जी से बना रहे हैं तो मैं यहाँ पे उसको ये हाइट देता हूँ और उसके बाद उसका मैंने डायरेक्शनल एंगल दे दिया कि किस डायरेक्शन पे ये आए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मोहम्मद फर्रुख नदीम। जी, यहाँ पे मैंने ये टेक्स्ट लिखा और अब हम इस टेक्स्ट के साथ टेक्सटाइल को देखेंगे क्या अफेक्ट करता है। मैंने एसटी फॉर टेक्सटाइल लिखा और ये देखिए ये स्टाइल 1 था। अब मैं स्टाइल 1 के अंदर उसका मैं फॉन्ट चेंज करता हूँ। जैसे ही मैंने फॉन्ट चेंज किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फॉन्ट ऑटोमेटिकली उसके साथ चेंज हो गया। अच्छा, ये अगेन हम टेक्सटाइल में जाते हैं और इस फॉन्ट को किसी दूसरे के साथ हम करते हैं चेंज। ये देखिए ये मैंने फॉन्ट लिया, इसको अप्लाई करके क्लोज कर दें तो ये फॉन्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो देखिए जब हम टेक्स्ट स्टाइल किसी भी चीज पे अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज को आप चेंज करेंगे, वो प्रॉपर्टीज खुद ब खुद चेंज होती रहेंगी। मैं भी एक नया टेक्स्ट स्टाइल बनाने जा रहा हूँ। मैंने बाहर एक दफा क्लिक करें ताकि किसी की कॉपी ना बनाए, अदरवाइज आप जिसको सिलेक्ट करके न्यू करेंगे उसकी कॉपी क्रिएट कर देगा। मैंने यहाँ पे स्टाइल 2 लिखा और स्टाइल 2 के साथ मैंने यहाँ पे इसको ये वाला फॉन्ट दिया OCR ABT जो है। उसके बाद मैंने स्केल फैक्टर उसका यहाँ पे कर दिया 2, ओब्लिक एंगल उसका मैंने कर दिया यहाँ पे 30 और उसके बाद उसकी हाइट यहाँ पे मैंने कर दी 12। देखिए ये स्पेसिफिकेशन उसे मैंने पहले ही दे दी और इसको मैं अप्लाई करके क्लोज करता हूँ। मैं नया फॉन्ट यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। ये देखिए स्टाइल 2 भी हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे मैं स्टाइल 2 सेलेक्ट करके सिंगल लाइन टेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिखना शुरू कर दिया। अच्छा, अब देखिए उसने टेक्स्ट हाइट नहीं मांगी, उसने सिर्फ उसका एंगल मांगा। पहले वो हाइट भी मांगता है, अब उसने सिर्फ उसका टेक्स्ट का एंगल मांगा। मैंने एंगल उसको 0 दिया, या लिख के दे दें या वैसे ही। और यहाँ पे मैं इसे लिखता हूँ कैट कैम गेटवे और देखिए उसने टेक्स्ट की हाइट को मेंटेन रखा। अगर मैंने वहां पे टेक्स्ट हाइट 0 की होती तो फिर यहाँ पे टेक्स्ट हाइट हमसे मांगता। अब ये समझ लें कि इसमें अगर आप पहले से टेक्स्ट हाइट उसकी फिक्स कर देंगे तो वो हर दफा खुद ब खुद उस टेक्स्ट हाइट के मुताबिक आपको फॉन्ट देता रहेगा। अदरवाइज आप उसको खुद हाइट जो है वो दे रहे होते हैं। देखिए मैं अगर इसकी एडिटिंग पे आता हूँ तो यहाँ पे आपने देखा उसने उसकी एडिटिंग दे दी और आप कुछ भी यहाँ पे उसको चेंज करके लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली था टेक्सटाइल, जिसकी मदद से हम किसी भी किस्म का फॉन्ट भी मैनेज कर सकते हैं,
कोई भी उसकी हाइट लॉक कर सकते हैं, पहले से हम मुख्तलिफ प्रोफाइल्स बना के सेव कर सकते हैं। अब पूरी ड्राइंग बनाने के बाद चाहे आपने 20,000 बार उस टेक्स्ट को या उस फॉन्ट स्टाइल को या उस टेक्स्ट स्टाइल को यूज किया होगा, आपके डायलॉग के थ्रू जो भी उसमें आप एडिटिंग करेंगे, जो भी उसमें चेंजेस करेंगे, वो ऑटोमेटिकली उस पे अप्लाई हो जाएंगी। यही टेक्स्ट स्टाइल की खूबसूरती और यही उसके फीचर्स हैं। अगर मैं वैसे यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पे आऊंगा तो उसने इसके अंदर भी स्टाइल मांग लिया। ये देखिए स्टाइल, मैं यहाँ पे उसे क्वेश्चन मार्क देता हूँ और फिर स्टैरिक देता हूँ, और यहाँ पे देखिए उसने उसकी तमाम तर लिस्ट दे दी। स्टाइल 1 स्टाइल 2 भी अब इसमें आ चुके हैं। यही बेसिकली टेक्सटाइल की फीचर्स थे और उसका तरीकाकार था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का इस मुख्तसर से लेक्चर में टेक्सटाइल के बारे में समझ आ गई होगी। अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। इंशाल्लाह नई टेक्निक और नई कमांड के साथ दोबारा मुलाकात होती है। नेक्स्ट लेक्चर तक की इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।